हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे निराला का जीवन परिचय, उनके बारे में, उनकी कहानी उनकी रचनाएं, उनकी उपन्यास, उनकी पहली और आखिरी जो कविताएं रही हैं, उनके सबके बारे में जानेंगे और उनके बारे में कौन कैसे कहते हैं, उनके सबके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के। सबसे पहले उनका जन्मस्थल जानेंगे कि उनका जन्म जन्म कहाँ पे हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था बंगाल में, और वह रहते थे वैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में थे। और उनका जन्म 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई है। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गड़ा गोला नामक गांव के निवासी थे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। उनका नेक्स्ट देते हैं, निराला के संदर्भ में कहे हुए वाक्य। तो मतलब छायावाद का सलाका पुरुष, सलाका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पुरुष। तो छायावाद के 4 स्तंभ आपको मालूम होंगे। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा निराला, फिर पंत जी, फिर महादेव वर्मा। तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग पुरुष था उसे कहा जाता है निराला, जैसे कि सलाका पुरुष कहा जाता है छायावाद का। फिर मुक्तक छंद का प्रवक्ता, मुक्तक छंद का प्रवक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उन्होंने जूही की कली लिखी थी। एक मिनट, इनकी एक कविता है जूही की कली, ठीक है। तो आप उसमें देखना, मुक्तक छंद हमको उसमें पता चलता है कि जूही की कली में मिलता है मुक्तक छंद। और नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड पे। जो निराला के गुरु, उन्होंने जो अपने गुरु माने हैं वो हैं विवेकानंद जी। ओके, जो विवेकानंद जी अपने जी ये निराला हैं, आप देख लीजिए इनका फेस। और फिर पहला उपन्यास उनका अप्सरा नामक माना जाता है। उनकी पहली ही कविता है जूही की कली, जो कि मुक्तक की है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निराला का काव्य, तो निराला का काव्य रचना क्या क्या है। पहले काव्य में अनामिका, अनामिका में सबसे जो प्रथम उसकी काव्य संग्रह में आपको सरोज स्मृति मिलेगी। नोट डाउन कर लीजिए, सरोज स्मृति, उनकी बेटी का नाम था सरोज, उस पर से उन्होंने उसकी शोक गीत लिखा था, जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। फिर परिमल, गीतिका, अनामिका, इसमें देखो लिखा भी है मैंने कि सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इसकी संग्रह में आता है। और तुलसीदास, ये उनकी ही काव्य रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता, फिर अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा। ओके, ये इनकी काव्य रचना हुई। बाकी दूसरा रहा उनके, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। अब आ रहे हैं उनके उपन्यास। तो उपन्यास में हम सबसे पहले उनका उपन्यास है 1931 का अप्सरा लिखा हुआ। फिर अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, इनका जो प्रख्यात है ये। चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। ये जो लास्ट के जो 3 हैं वो अपूर्ण हैं, उन्होंने जो आधे छोड़ दिए गए हैं वो हैं। फिर कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी, चमार, देवी, ये जो इसके नोट हैं वो आप पढ़ लीजिए, तो साइड में जो नोट्स लिखे हुए हैं। तो बस इतना ही था आपके इस वीडियो में। आपका पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।